स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं एकांकी के जो प्रसादोत्तर युग है, पिछले युग में प्रसाद युग तक हो गया था, प्रसादोत्तर युग से आगे का मैं जो एकांकी का है विवरण वो पढ़ूंगा। तो इसमें लिखा है, प्रसादोत्तर युग में इस काल में एकांकी का यथार्थवादी स्वरूप उभर कर सामने आया। युद्ध की विभीषिका, बंगाल का अकाल, आज़ादी की जंग ने चिंतन और कला को प्रभावित किया। एकांकी भी अछूता न था। शिल्प विधान के आडंबर से बाहर निकलकर एकांकी में संकलन त्रय अनिवार्य होता गया। प्रमुख एकांकी एवं एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनका 10 मिनट, स्वर्ग का तारा उपेंद्रनाथ का, चरवाहे, सूखी डाली भुवनेश्वर का, विडंबना, स्ट्राइक जगदीश चंद्र माथुर का, भोर का तारा, खंडहर हरिकृष्ण प्रेमी का, निष्ठुर न्याय इत्यादि प्रसादोत्तर युग के प्रमुख एकांकी हैं। अब स्वतंत्रोत्तर युग के एकांकियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस युग के एकांकी पर रेडियो का गहरा प्रभाव है। इस युग के एकांकीकारों का दृष्टिकोण बुद्धिवादी प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित रहा। इनकी रचनाओं में पूंजीवाद विरोध, वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था, कृषक एवं मजदूर की दयनीय स्थिति के प्रति असंतोष एवं सुधारवादी दृष्टिकोण मिलता है। प्रमुख एकांकी एवं एकांकीकार विष्णु प्रभाकर, बंधन मुक्त, वापसी, हब्बा के बाद, प्रेम नारायण टंडन का अजात शत्रु, उपेंद्रनाथ का अधिकार का रक्षक, सूखी डाली, पापी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, चारू मित्रा, उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान, नकली और असली, सेठ गोविंद दास, केरल का सुदामा, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी, 2 कलाकार, भुवनेश्वर प्रसाद, ऊसर कारवां, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा। अन्य एकांकीकार में लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, विनोद रस्तोगी, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी आदि हैं। और नाटक एकांकी जो है, इनका अंतर में एक विशेष अंतर अपने पिछले वीडियो में 2-3 महीने पहले बना चुका हूँ, उसको आप देखिएगा। उससे आपको एकांकी और नाटक के अंतर का अच्छे से पता हो जाएगा। अब हम आते हैं उपन्यास पर। किस पर? अगली विधा है उपन्यास। ये भी मुख्य विधा है, ये भी मुख्य विधा है। उपन्यास उपधन्यास से बनी विधा है। उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के योग से बनी है। यानी उपन्यास जो बना है उपसर्ग और न्यास शब्द के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ समीप, न्यास का अर्थ रखना या स्थापित रखना या स्थापित रखना। अब इसका पूरा अर्थ होगा उपन्यास का निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की है, उसी के समीप है, निकट है और उसके द्वारा ही स्थापित हुई है, उसी के जीवन की कथा है, उसी की भाषा में कही गई है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास उद्भव और विकास। तो उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे होता है? हिंदी उपन्यास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही होता है। उपन्यास की परंपरा भारत में संस्कृत से ही चली आ रही है। आचार्य भरत ने किसी अर्थ को युक्त रूप से उपस्थित करना उपन्यास कहा है, यह कहलाता है। ऐसा कहा उन्होंने, किसी अर्थ को युक्त रूप से उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है, कहकर संभाव्यता, विश्वसनीयता और रोचकता के समावेश को उपन्यास में अनिवार्य बताते हुए उसे परिभाषित किया। कादम्बरी उपन्यास की व्याख्या के करीब है।
कादम्बरी जो है उपन्यास की व्याख्या करीब है। बंगला में उपन्यास शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ। गुजराती में इसे नवल कथा नाम दिया तो अंग्रेजी में इसे नॉवेल शब्द से अभिहित किया गया है। किस शब्द से? नॉवेल से। हिंदी उपन्यास का विकास क्रम। पहला युग इसका है भारतेंदु युग 1875 से 1900 तक। दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918। तीसरा युग प्रेमचंद युग 1919-1936। प्रेमचंद्रोत्तर युग 1937 से अब तक। तो ये छोटे छोटे युग हैं, 4 युगों में इसको बांटा गया है। पहला युग भारतेंदु युग। हिंदी के भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत के कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के साथ ही बंगला उपन्यासों की छाया पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास हिंदी का माना जाता है। इसी क्रम में सद्दाराम फुलेरी का भाग्यवती, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति इत्यादि उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, अय्यारी, जासूसी और रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। इस युग की प्रमुख अनुदित कृति है बंकिम चंद्र की दुर्गेश नंदिनी। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने तो अपने रूप को निखारा, परिमार्जित रूप ग्रहण किया, काव्य में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की, किंतु उपन्यास के क्षेत्र में कौतूहल, रहस्य और रोमांच एवं मनोरंजन की ही प्रमुखता रही। इस युग में अंग्रेजी और बंगला के बहुत से उपन्यास अनुदित हुए, यानी ट्रांसलेट किए गए। अनुदित माने ट्रांसलेटेड। आगे प्रमुख रचनाएं द्विवेदी युग की। देवकीनंदन खत्री का काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, ये 3 उपन्यास हैं देवकीनंदन खत्री के। फिर किशोरीलाल गोस्वामी का लीलावती व आदर्श सती इत्यादि। अगला है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग उपन्यास लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद के अमूल्य योगदान के कारण इस युग को प्रेमचंद युग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। उपन्यास रचना की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध काल है। विषयगत विविधता, रूपगत विविधता एवं औपन्यासिक ढांचे का सुगठित एवं प्रौढ़ रूप इस काल में देखने को मिलता है। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना हुई। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन बहुमुखी है। इस युग में प्रायः मध्य वर्ग उपन्यास के केंद्र में रहा, किंतु प्रेमचंद ने टूटते सामंती समाज और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों की विकृतियों को तो अपनी रचनाओं में के माध्यम से व्यक्त किया ही। प्रेमचंद ने टूटते सामंती समाज और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों की विकृतियों को तो अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया ही, नारी की समस्या को भी मुखर अभिव्यक्ति दी, आदर्श और यथार्थ का समन्वय प्रस्तुत किया। इस युग के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का अमर अभिलाष, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुढ़ार, विराट की पद्मिनी आदि। ये प्रेमचंद युग के जो है नाटक उपन्यास थे और उपन्यासकार थे। अब है प्रेमचंदोत्तर युग या चंदेतर युग, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में अनेक प्रवृत्तियां एवं प्रभाव उपन्यास के क्षेत्र में परिलक्षित हुए। प्रेमचंदेतर युग में अनेक प्रवृत्तियां एवं प्रभाव उपन्यास के क्षेत्र में परिलक्षित हुए। यह काल पर्याप्त प्रौढ़ एवं विकसित काल है। इस काल खंड की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने उपन्यास एवं अन्य विधाओं को प्रभावित किया, उनमें प्रमुख रूप से द्वितीय विश्व युद्ध, भारत की स्वतंत्रता एवं गांधी की हत्या रहा। आदर्शवाद का टूटना, आर्थिक सामाजिक विषमता, टूटते परिवार, क्षीण होते नैतिक मूल्य, व्यक्ति का आत्मकेंद्रित रूप इस काल की औपन्यासिक कृतियों के विषय रहे। प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनका उपन्यास है त्यागपत्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी,
नरेश मेहता का उपन्यास है डूबते मस्तूल, उपेंद्र नाथ अस का गिरती दीवारें, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, बूंद और समुद्र, ये दो हैं अमृतलाल नागर के। नागार्जुन का बाबा बटेसर नाथ, रांगे राघव कब तक पुकारूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, यशपाल का झूठा सच, देशद्रोही दिव्या, 3 उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल इत्यादि। प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यास में विविधता के साथ साथ जीवन की जटिलताओं की अभिव्यंजना नवीन शिल्प लेकर आई। इस कालखंड में महिलाओं की भी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज हुई। मन्नू भंडारी, आपका बंटी, महाभोज, प्रभा खेतान, मैंने मन्नू भंडारी का आपका बंटी, महाभोज, प्रभा खेतान का पीली आंधी, माँ श्वेता देवी का अग्निगर्भा आदि उपन्यास सृजन की यह परंपरा सतत है। अब जीवनी के संबंध में देखते हैं। कहानी के संबंध में वो देख लेते हैं। कहानी गद्य की एक प्रमुख विधा है। कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं और जिसमें किसी एक ही पक्ष की अनिवार्यता नहीं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार नदी जैसे जल स्रोत की धारा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कहानी के विषय में, नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। ये इतनी सी छोटी परिभाषा है। फिर बाबू गुलाब राय ने कहा है कहानी की परिभाषा के लिए, एक स्वतः पूर्ण रचना जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं की आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। ऐसा गुलाब राय ने कहा। समग्रतः संक्षेप में कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस सजीव चित्रण होता है। उद्भव और विकास किसका? कहानी का। हिंदी कहानी का मौखिक स्वरूप अनादिकाल से रहा है, परंतु इसका लिखित स्वरूप हमें 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में देखने को मिलता है। सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी हुई कहानी है। इंदुमती नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1900 में इंदुमती। कतिपय विद्वान इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। यह पहली कहानी हिंदी की दुलाई वाली जो है बंग महिला रचित एक कहानी है। इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में देखा जाता है, किंतु रूप विवेचना के आधार पर इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना गया। विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी कहानी को निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। हिंदी कहानी को 3 रूपों में बांटा गया। पहला युग भारतेंदु एवं द्विवेदी युग 1880 से 1917। दूसरा युग प्रेमचंद युग 1918 से 1937। तीसरा युग प्रेमचंदोत्तर युग 1938 से अब तक। तो इस तरह से इसमें पहला युग हम पढ़ लेते हैं कहानी का, भारतेंदु युग, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग। ये कहानी का एक युग माना गया, दोनों युगों को मिलाकर भारतेंदु और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग से हिंदी कहानी का आरंभ हुआ, किंतु इस काल की कहानियों में कलात्मकता का अभाव है। भारतेंदु एवं बालकृष्ण भट्ट की स्वप्न कथाएं प्रकाशित हुई, जो वास्तव में कथात्मक निबंध हैं। सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व आधुनिक कलात्मक हिंदी कहानियों का अस्तित्व सामने नहीं था। द्विवेदी युग में
ही हिंदी कहानी का वास्तविक आरंभ हुआ, जिसमें सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कहानियों की श्रृंखला में 1915 में प्रकाशित उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित कहानी है। उसने कहा था महत्वपूर्ण कहानी है। विषय वस्तु एवं शिल्प रचना की दृष्टि से हिंदी कहानी का प्रारंभ इसी कहानी से माना जाता है। विषय वस्तु और शिल्प रचना की दृष्टि से यह त्यागमय प्रेम का आदर्श प्रतिष्ठित करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। द्विवेदी युग विषयगत वैविध्य एवं कहानी की भाषा एवं रूप के विकास का युग है। इस कालखंड में मतलब द्विवेदी युग जो है विषयगत विविधता एवं कहानी की भाषा और कहानी के रूप के विकास का युग है। इस कालखंड में ऐतिहासिक सामाजिक आधार पर कथा रचना हुई, विभिन्न भाषाओं एवं विशेष रूप से बंगला भाषा से अनुवाद कार्य भी हुआ। कहानियों का ट्रांसलेशन हुआ बंगला से हिंदी में। प्रमुख कहानीकार कथाकार हैं प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, साउथ। ये द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग के समय लिखी गई। जयशंकर प्रसाद की छाया श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ द्विवेदी युग तक लिखी गई। फिर स्वयं प्रेमचंद का युग जो आता है वो अगला युग है। धन्यवाद।